मस्जिद अल्लाह का घर है और एक मुसलमान के इबादत करने की जगह है, जहां मुसलमान दिन में 5 मर्तबा अपने अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कहीं भी कोई भी मस्जिद हो, वो खूबसूरत होने के साथ साथ दुनिया की सबसे आरामदेह जगह होती है। लेकिन दुनिया में कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी खूबसूरती देखकर आंखें वहीं ठहर सी जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन हारून। मैं आज फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबू धाबी में वाक़ शेख ज़ैद मस्जिद दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद 30 एकड़ रकबे पर मुहित है। इसके 82 सफ़ेद कलर के गुंबद एक अलग ही नज़ारा पेश करते हैं। 24 कैरेट गोल्ड से बना इसके अंदर एक बहुत बड़ा फानूस भी है। इस मस्जिद में ख़ास यूनान और इटली से मंगवाई मार्बल लगाई गई है। इस मस्जिद की वजह शोहरत इसके अंदर इस्तेमाल हुआ कारपेट है। दोस्तों, ये कारपेट ख़ास तौर पर ईरान से बनवाया गया है और हाथ से बनाया जाने वाला ये कारपेट दुनिया में सबसे बड़ा है, जो ख़ास किस्म की वूल से बनाया गया है। मलेशिया में बनी पुत्रा मॉस्क या मस्जिद पुत्रा खूबसूरती में एक अलग मकाम रखती है। ये मस्जिद गुलाबी रंग के ख़ास मार्बल से बनाई गई है। इसके बिल्कुल साथ पुत्रा झील भी है, जो इस मस्जिद की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देती है। इस मस्जिद का गुलाबी रंग का गुंबद और ख़ास शीशे का काम इसकी असल वजह शोहरत है। इस्तांबुल तुर्की में बनी हाया सोफिया मस्जिद दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक है। इसके अंदर एक बड़ा सा गुंबद है और 4 मीनार हैं, जो कि कई किलोमीटर दूर से भी आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके मीनार कदीम ज़माने की कीमती मार्बल से सजे हुए हैं। इसके गुंबद में 40 खिड़कियां लगी हुई हैं, जिनकी वजह से दिन की रोशनी मस्जिद के अंदर एक अलग ही नज़ारा पेश करती हैं। 6th सेंचुरी तक यहाँ चर्च था, मगर मुसलमानों की हुकूमत के बाद इसे मस्जिद बना दिया गया। सुल्तान कबूस जामे मस्जिद ओमान में सियाहों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, ये मॉडर्न इस्लामिक आर्किटेक्चर का हैरत अंगेज़ नमूना है। मस्जिद में 6 लाख के करीब कीमती क्रिस्टल इस्तेमाल किए गए हैं। इसके मीनारों पर बने चांद सोने के हैं और इस मस्जिद के अंदर इस्तेमाल हुआ कारपेट हाथ से बनाया जाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा कारपेट है। इस मस्जिद में लगा फानूस इतना खूबसूरत और बड़ा है कि इसे बनाने में 4 साल का वक्त लगा था। दोस्तों, मलेशिया में बनी हुई तुआनकू मैज़ान ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद भी खूबसूरती और इंजीनियरिंग का शाहकार है। इसे आयरन मॉस्क भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि 70% से ज़्यादा ये मस्जिद स्टेनलेस स्टील से मिलकर बनी है, जो ख़ास तौर पर चाइना और जर्मनी से मंगवाई गई है, और बाकी इसमें ख़ास तरह का शीशा इस्तेमाल हुआ है। सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। दोस्तों, इस मस्जिद के अंदर एक मेहराब भी है, जिसमें ख़ास तौर पर जर्मनी से मंगवाया गया गिलास है, जिसके एक जानिब सूरह बकरा की आयत है और दूसरी जानिब सूरह इब्राहिम की आयत लिखी हुई है, और देखकर ऐसे लगता है जैसे ये आयत हवा में तैर रही हों। इस्तांबुल तुर्की में सैर पर जाने वाले लोग सुल्तान अहमद मॉस्क या ब्लू मॉस्क तो ज़रूर जाते हैं, और वो जाएं भी क्यों ना। दोस्तों, इस मस्जिद के अंदर लगी हाथ से पेंट हुई ब्लू कलर की टाइल्स इसकी शोहरत की असल वजह है। रात में मस्जिद के ब्लू कलर के मीनार एक मुनफरिद नज़ारा पेश करते हैं। अगर आप तुर्की की सैर पर जाएं तो इस्तांबुल में वाक़ ब्लू मॉस्क को ज़रूर देखने जाइएगा। ईरान में वाक़ नसीरुल मुल्क मॉस्क या जिसे पिंक मॉस्क भी कहते हैं, वो खूबसूरती की आला मिसाल है। दोस्तों, इसके अंदर सजावट के लिए बहुत ज़्यादा पिंक कलर का मार्बल इस्तेमाल हुआ है। इस मस्जिद की कारपेट भी कदीम यूनानी दौर की अक्कासी करती है, और इसकी रंग बिरंगी खिड़कियों से दिन की रोशनी जब अंदर दाखिल होती है तो ये रंग कारपेट पर बिखर कर ऐसा नज़ारा पेश करते हैं जो शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। दोस्तों, ब्रुनाई में बनी सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद की खूबसूरती का तो क्या ही कहना। एक खूबसूरत मसनूई झील के बीच में बनी ये मस्जिद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है।
इसके अंदर खास इटालियन मार्बल इस्तेमाल हुई है और दोस्तों इस मस्जिद का गुंबद मुकम्मल तौर पर सोने से बनाया गया है जो कि रात को भी खूब चमकता नजर आता है। सो दोस्तों ये थी दुनिया में कुछ सबसे खूबसूरत मस्जिदें। फ्रेंड्स अभी मजीद भी खूबसूरत मस्जिदें हैं जिनका जिक्र मैं नहीं कर पाया। अगर आप चाहते हैं तो मैं दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में पार्ट 2 भी बनाऊंगा। आपको इन मस्जिदों में कौन सी सबसे खूबसूरत लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।